अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए सब्जियों वाला पुलाव लेके आए हैं जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। इसके लिए हमने बासमती चावल लिए हैं तकरीबन 1 किलो और हमने इस तरह से अपनी सब्जियां कट कर ली हैं, जिसमें आप देख सकते हैं गाजर है, मटर है, आलू है और हमने सब्ज़ मिर्चें भी साथ रख ली हैं। एक इसके लिए हमें टमाटर चाहिए और एक लेमन चाहिए। आप अपने हिसाब से जो भी सब्जियां आपको पसंद हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, अब हमने चावलों को भिगो देना है तकरीबन थोड़ी देर के लिए। अच्छा, जो ये ना बिल्कुल नए चावल हैं, जो नए चावल हैं उसको थोड़ी देर के लिए भिगोते हैं और अगर आपके पास पुराने चावल हैं उसको फिर आप ज़्यादा देर के लिए तकरीबन आधा घंटा भिगो दें। तकरीबन हमने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है और इसे अब हम सबसे पहले इसे हम ऑयल में डालेंगे। हमने प्याज ले लिया और इसमें हमने एक बड़ा चम्मच ऑयल का डाला है, जिसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे और इसे डार्क ब्राउन करेंगे। अब ये देखें प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। ये देखें अब ऐसे हमारे पास डार्क ब्राउन हो गया। अब हमने इसमें पानी डाल के ढक्कन बंद कर देना है ताकि इसका कलर आ जाए। देखिए हमारे पास कितना अच्छा इसका रंग निकल आया है, जिससे चावलों का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब हमने इसमें एक चम्मच जो है वो लहसुन और अदरक की डाल देनी है। अब हमने इसमें एक टमाटर डाल दिया है काट के। अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाल ली हैं और हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब हमने इसमें एक बड़ी चम्मच जो है 2 बड़ी चम्मच जो है वो नमक की डालनी है। इसमें हमने ये अपना गरम मसाला डालेंगे। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए हम इसे भूनेंगे। और हमने इसमें जो है वो 2 चमचे जो हैं वो मिर्च की डाल देनी है। आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत कलर आ गया है। देनी है। अब हमने इसे तकरीबन थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। अब इसे तकरीबन 5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 किलो पानी डालेंगे, क्योंकि चावल किलो थे और नए थे इसलिए इसमें हमने ज़रा कम पानी डालना है। अब हमने इसमें एक नींबू निचोड़ लेना है। अब जब इसमें पानी में हल्का सा उबाल आ जाएगा तो हमने इसमें फिर चावल डाल देने हैं। पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें जो है वो 1 चम्मच नमक हमें कम लग रहा था तो हमने थोड़ा सा नमक जो है वो मज़ीद डाल लिया। पानी से हमने चेक कर लिया है, पानी थोड़ा सा लेके हमने चेक कर लिया है कि उसमें हर चीज़ की क्वांटिटी ठीक थी या नहीं। तो नमक थोड़ा सा हमें कम लगा तो हमने वो हस्बे ज़रूरत इसमें मज़ीद डाल लिया है। अब पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। अब ये देखिए, अब ये हमने चावल डाल दिए हैं। अब जब पानी हल्का सा रह जाएगा हमने इसे दम पे लगा देना है। अब हम इसके ऊपर देगची रख लेंगे और आंच हमने हल्की रखनी है। ऊपर हमने इस पर कोई भी वजनी चीज़ रख देनी है इस तरह से। अब ये देखें, अब ये हमने दम खोल लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत है। अब हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे, आप देख सकते हैं। अब ये देखें, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसको डेकोरेट करके दिखाते हैं आपको।